उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन परंपरा है तो है। सदगुरु विशाल देव नेपाल की यात्रा पर थे, तब पैदल जाया जाता था। उनके साथ 10-20 संत भी थे। तो गुरुदेव जी को अवस्था अधिक होने के कारण से जो डोली होती है उस डोली पर बैठा कर ले जाते थे। उनके साथ संत पैदल चल रहे थे। नेपाल में पहाड़ पत्थर बहुत हैं। पत्थर को भी भगवान मानने की एक परंपरा है। इसका भी कोई कारण होगा? कारण कुछ नहीं है, बहुत साधारण कारण है कि जो महादेव पत्थर हैं, पशुपतिनाथ के पत्थर हैं या कोई भी पत्थर है, उसको मान लेने का मतलब एक यही होता है कि कोई भी वो प्रतिक्रिया नहीं करता है। उसको आप केवल बेलपत्री चढ़ाइए तो भी खुश, 1 रुपये चढ़ाइए तो भी खुश, और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जा करके 10 किलो सोना चढ़ाएं तो भी उतना ही। ऐसा नहीं कि उनके आने पर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, आइए नेता महोदय, आइए अमिताभ महोदय। जो माता पिता या जो व्यक्ति ऐसे ही अपने आप में खुश रहे वो महादेव है। लेकिन आदमी ऐसा मिलता नहीं। माँ बाप के भीतर में आप देख लीजिए कि 2-3 बेटे हैं तो जो ज़्यादा चापलूसी करता हो उससे खुश रहते हैं। वो 2 बेटे क्या हो गया? आपने देखा है महाभारत के सीरियल में अज्ञातवास में थे तो एक जगह की घटना है कि एक जंगल में हिडिंबा पर्वत था और हिडिंबा नाम की राक्षसी वहां रहती थी। उसी के नाम से पर्वत का नाम पड़ा। वो देवी की पूजा करते थे। उसका पुत्र था जिसका नाम था घटोत्कच, भारी भरकम ढील वाला। उसको देवी की पूजा के लिए हर दिन एक नर बलि चाहिए था। तो जंगल में जाता था तो ढूंढ करके एक आदमी ले आता था, वो पकड़ करके। उस दिन भी निकला आदमी को ढूंढने के लिए। तो एक गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए एक माता पिता और उसके 3 बच्चे, पूरा परिवार जा रहा था। आमना सामना हो गया दोनों का, घटोत्कच का, उस परिवार का। उसकी शकल सूरत और भयावह उसकी पर्सनालिटी देख करके ही वो परिवार वाले डर गए। वो बड़ा खुश हुआ कि हम तो एक के लिए निकले थे और यहां पर तो 5-5 मिल गए हैं। अब बच्चे देख करके उसकी सूरत डर गए। तो एक बच्चा जो बड़ा था वो बाप को पकड़ लिया, जो सबसे छोटा था वो माँ को पकड़ लिया। अब कुछ ये जेनेटिक है या प्राकृतिक है कि कैसे है, कहते हैं कि जो बड़ा बेटा होता है वो बाप की तरफ का होता है, मतलब बाप उसको ज़्यादा मानता है। जो छोटा बेटा होता है उसको माँ ज़्यादा मानती है। अगर तीसरा हो जाए तो उसको कौन मानेगा फिर? इसलिए कहते 3 तिकट महाविकट। ये 3 जो गिनती है इसको लोग शुभ नहीं मानते, लेकिन शुभ भी बना लेते हैं। संत लोग उसको शुभ बना लेते हैं, इसलिए 3 बार ही बंदगी की जाती है। अब वो 3 बच्चे थे। 3 में जो बड़ा था वो पिता की छाया में आ गया, जो छोटा था वो मां की छाया में आ गया, बीच वाला रो रहा है। अब घटोत्कच पकड़े तो किसे? मां छोटे को बचा रही है, पिता बड़े को बचा रहा है, बीच वाला लावारिस हो गया, रो रहा है, छटपटा रहा है। इसी बीच में भीम आ जाते हैं। भीम को देखकर थोड़ा सा उस परिवार को, उस बच्चे को विशेष करके सुकून हुआ कि कोई तो आया, और न ये तो राक्षस खा लेता पकड़ के। तो अब उस परिवार से और घटोत्कच से जो बातचीत हो रही थी वो बातचीत भीम से होने लगी।
भीम उस बीच में आ गए, परिवार वालों को पीछे कर दिया और घटोत्कच से पूछा कि मामला क्या है, तुम क्यों प्रताड़ित कर रहे हो इन परिवार वालों को। तो उसने कहा कि मेरी माँ पूजा करती है, मुझे एक नर बलि चाहिए, बलि के लिए नर चाहिए। तो उसने कहा कि ये कमज़ोर हैं, इनको क्या करोगे, इनके जैसे मेरे शरीर में 10 निकलेंगे, मुझे ले चलो तुम। अब घटोत्कच भी हैरान रह गया कि ये राजी खुशी से चलने को तैयार है कौन ये। परिवार वालों को थोड़ी सांत्वना मिली। तब घूम करके भीम ने परिवार वालों को समझाया, माता पिता को, कि तुम्हें ऐसा पक्षपात करना चाहिए। पिता ने बड़े बेटे को पकड़ लिया बचाने के लिए, माँ ने छोटे बेटे को पकड़ लिया बचाने के लिए, ये बीच वाला फालतू था क्या। ये पक्षपात किसी की आंख में नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। जब दुनिया में इस प्रकार का कोई इंसान नहीं मिलता है, माँ हो, पिता हो, कोई इंसान हो, तब लोग अपने अंदर से इस भावना को जो रूप देते हैं उसको ईश्वर कहा जाता है। जो कुछ है ही नहीं तो किसका पक्ष करेगा। इसलिए नास्तिक लोग या नहीं समझने वाले लोग ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं चिल्लाते रहते हैं। ईश्वर एक भावना है, और कौन सी भावना है? परिपूर्ण भावना, जो किसी का पक्ष नहीं करता है और सबके साथ होता है। उसके रूप में ये आकाश है, सबकी आंगन में उतरता है। ये हवाएं हैं, अगर आप अपनी खिड़की खोलो तो सबके कमरे में आए। ये थोड़े के छोटे के आए, बड़े के नहीं आए। अमिताभ बच्चन के आंगन में धूप उतरे और मनसाराम के आंगन में धूप नहीं उतरे। ये जल है, जो भी मुंह खोलेगा उसके पास जाएगा, उसको संतृप्त करेगा। ऐसा नहीं कि मुसलमान जाए तो ये जल वहाँ से हट जाए, भग जाए, नदी सूख जाए। लेकिन मुसलमान से कहिए कि जल का तर्पण करिए, जल की पूजा करिए, तो भड़केगा वो। हम अल्लाह के सिवाय किसी को नहीं मानते। भारतीय परंपरा में और इसके अलग से परंपराएं जितनी हैं, इन दोनों में यही अंतर है। भारतीय परंपरा समष्टि है, पूरे ब्रह्मांड को, जो कुछ भी चराचर है सबके साथ में, सबके अध्ययन के और ज्ञान के साथ है। वो सबको मानता है, सबकी पूजा करता है। कण कण में और घट घट में जो सत्य का रूप है, ये सबको देखता है। तो जो ये सत्य के रूप हैं, ये तो पक्षपात नहीं करते हैं। इसलिए हमारा आपका ये धर्म है, और मुसलमान, ईसाई, नास्तिक सबका धर्म है कि पानी की सुरक्षा करे, उसके प्रति श्रद्धा रखे, दुरुपयोग न करे, पानी को गंदा न करे, पृथ्वी को शुद्ध रखे, पेड़ पौधे हैं इनको शुद्ध रखे। इन सब से सबकी रक्षा होती है। तो पक्षपात नहीं होना चाहिए। इसलिए इसके रूप में अगर कुछ भी नहीं मिला किसी को, तो एक पत्थर रख करके उसी में अपनी भावना उतारी। लेकिन पत्थर के साथ रहते रहते आदमी का दिमाग भी पत्थर हो जाता है। इसलिए पत्थर को बताने वाला, समझाने वाला भी कोई गुरु तो होना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। इसलिए भगवान से समकक्ष के रूप में उनकी समझ और उनका ज्ञान प्राप्त कराने वाले जो गुरु होते हैं, वो हमारे जीवन के कल्याणकारी होते हैं। इसलिए हर जीवन के लिए गुरु आवश्यक होता है। आदमी नहीं समझ पाता है। समझने के लिए भावना होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा करते करते उसी में आदमी का दिमाग जड़ होने लगता है। पूजा का अर्थ कौन समझाते हैं? गुरु समझाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए।
गोविंद का मतलब होता है जो हमारे मन और इंद्रियों के बीच में हमारी चेतना को प्रकाशित करता है, वो आत्मा, वो जीव, वो सत्य और उसको समझाने वाले गुरु होते हैं। इसलिए गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। अब गुरु के पास भी लोग वही जड़ता लेकर जाते हैं। गुरु को भी समझने के लिए गुरु का भाव होना चाहिए। गुरु को भी ना समझ पाने के कारण से या तो जाति समझ लिया, हमारी जात का गुरु होना चाहिए, रूप रंग समझ लिया, मठ मकान समझ लिया कि हमारे गुरु महाराज के पास तो बहुत भारी मठ है, और ऐसे ऐसे जड़ पदार्थों में गुरु को जोड़ करके हम लोगों की बुद्धि में जड़ता आ गई। ज्ञान छोटा नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है। जैसे कोई डॉक्टर हो, और आपको जो दवा बताता है उससे आपको तुरंत फायदा हो जाता है, लेकिन एक दूसरा डॉक्टर है, उसने बहुत बड़ा एक शोरूम बना रखा है, बहुत बड़ा महल बना रखा है, उसमें बैठता है। तो आपका साथी कहता है कि आप तो छोटे डॉक्टर के पास गए थे, वो बड़े डॉक्टर के पास जाओ, देखो बड़ी हवेली में बैठता है। तो क्या आपको यकीन होगा? लेकिन आज ये भी हो रहा है। हमने देखा कितने डॉक्टरों को तैयार किया कि गरीबों से फीस कम लीजिए। वो कितनी मेहनत करके कमाते हैं, रोटी के लिए पैसा नहीं है तो आप फीस इतना इतना लेते हो। तो डॉक्टर ने जो अपना अनुभव बताया कि महाराज जी, हम जब से फीस कम कर दिए हैं तो लोग यहाँ पर आना भी बंद कर दिए। क्यों? ये कुछ जानता नहीं है, योग्य डॉक्टर नहीं तो इतनी कम फीस काहे को लेता ये। जिसके पास भीड़ कम हो, पाखंड कम हो, दिखावा कम हो, पैसा ना ले, उसके पास ज्ञान भी नहीं होता है। अभी पंडाल छोटा सा है, आप चौक में बैठे हो, यही आपका नल भी चल रहा है, यही ट्रैक्टर भी आ जा रहा है, इसलिए थोड़े आदमी बैठे हो। अगर यही चीज रायपुर में होती और बड़ा सा एसी पंडाल होता, भारी भरकम प्रचार प्रसार होता, तो लाखों लोग बैठते उसमें। तो उस ज्ञान में इस ज्ञान में अंतर है क्या? पंडाल खाना नहीं है, एसी खाना नहीं है। जितने लोग बैठे हुए हैं अपना अपना ज्ञान सुनेंगे, लेकिन एक इंसान के मन का भटकाव यह है, पाखंड यह है कि भव्यता को, दिखावे को ज़्यादा देता है श्रेय, और इसलिए ठगा जाता है। इसलिए डॉक्टर लोग भी अपनी फीस कम नहीं करते, वो अपने को बेवकूफ़ कहे बनाए। आम तौर से मैंने देखा है कि कोई जांच नहीं कराए, अल्ट्रासाउंड नहीं कराए, ब्लड रिपोर्ट नहीं ले, आपके शरीर में जो बीमारियां हैं बहुत कम पैसे में वो दूर हो सकती है, सही डॉक्टर हो तो। लेकिन आज ये भ्रम लोगों का बढ़ता जा रहा है कि ये डॉक्टर ने कुछ कराया नहीं, ब्लड टेस्ट नहीं लिया। अब धीरे धीरे लोगों की इसी मानसिकता का परिणाम है कि सारे डॉक्टर लोग अपने को बड़ा दिखाने के लिए और समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए ये सब करते हैं। और जो 100 रुपये में आपका रिपोर्ट होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, वो 500 रुपये में होता है। उसमें 50%, 100% कमीशन होता है, और इसी में आदमी की बीमारी भी कम पड़ती है। जब तक पैसा खर्च नहीं होगा तब तक आदमी की बीमारी भी कम नहीं पड़ेगी। एक जज साहब से मैंने पूछा, हम लोग तो सबसे बात करते हैं, समाज में जो सचमुच में जिज्ञासु लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, उनको हर जगह सांत्वना मिले, उनके साथ सद्व्यवहार हो, न्याय मिले, इसके लिए हम लोग राजनेताओं से मिलते हैं, अफसरों से मिलते हैं, डॉक्टरों से मिलते हैं, सबसे बात करते हैं। ऐसी बात नहीं कि केवल आप लोग बैठे हैं सीधा ज्ञान देते हैं। लेकिन कहीं भी हम सफल नहीं हैं, कहीं भी सफल नहीं है। क्यों नहीं है? कि लोगों के दिमागों में पाखंड का इतना भरमार छा गया है
कि लोग कहते हैं कि ये साधु, इनके पास तो कोई सिंहासन नहीं, इनके पास कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी, 10 गाड़ी लेकर अगर कोई महात्मा आया होता तो यहाँ के 10 गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे होते, क्योंकि वो ज्ञान नहीं चाहिए, गाड़ी चाहिए। उस गाड़ी का पेट्रोल कौन देगा? फिर यही 10 गांव के जो लोग आते होंगे, इन्हीं का पैसा उसी पेट्रोल में जाएगा, फिर तब सब खुश रहेंगे। इसीलिए जो अच्छे संत हैं समाज में उनकी जरूरत नहीं रह गई, पाखंडी हैं। और कहावत भी पुराने ज़माने की कही जाती है कि घी खाए शक्कर से, सुना है आप लोगों ने? मतलब घी ऐसे खाओगे तो हजम नहीं होगा, ऐसे चीनी खाओगे तो हजम नहीं होगा, दोनों को मिलाकर खाओ तो पच जाएगा। घी खाए शक्कर से और दुनिया लूटे मक्कर से। ऐसे आदमी पैसा नहीं देगा। हाँ, पाखंड करो, दिखावा करो, लोगों को बेवकूफ़ बनाओ तो सबके घर का पैसा निकलेगा अभी। और नहीं तो धार्मिक कथाएं भी देखिए, दारू पी पी करके कही जा रही है। और कौन कराता है ये? भगवान राम भी दारू पीते रहे होंगे, तब तो उनके चरित्र का वर्णन और उनकी वेदी पर बैठ करके लोग जो कथाएं बोल रहे हैं वो दारू पी करके बोल रहे हैं। और सुनने वाले कौन है? धीरे धीरे दारू पी करके ही सुनने वाले आएंगे, तो क्या आश्चर्य है। क्योंकि दारू पिए बगैर ज्ञान उतरेगा नहीं भीतर में, दारू पीना जरूरी है। आज तो ये अच्छा है कि अभी इससे दूर रखे हुए हैं सुरता वर्ग, तो लोग अपने हाथों में फूल लेकर आ रहे हैं, दूध लेकर आ रहे हैं, चावल अक्षत लेकर आ रहे हैं। और यही परंपरा अगर बढ़ती रही आगे तो सुनाने वाले दारू पीते हैं और सुनने वाले भी दारू पीकर ही कथा सुनेंगे, क्योंकि हम लोगों की चाहत है ये, हम लोग इसको आगे रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज से मैंने पूछा, वो अपने भक्त थे, मैंने पूछा कि बरसों बरसों मुकदमा लटकाए रखते हो। अभी कल जिस गाड़ी से हम लोग आए थे उसका चालक, वो ड्राइवर, वो भी बोल रहे थे कि हमको पेशी पर जाना है। छत्तीसगढ़ में पेशी हम सुनते नहीं थे। हम पहली बार जब छत्तीसगढ़ में आए हैं आज के 30-40 वर्ष पहले, पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं मुकदमा होता ही नहीं था। पूरे छत्तीसगढ़ में रायपुर में कहीं अंडा दिखता हो तो, नहीं तो मैं छत्तीसगढ़ के गांव में अंडा नहीं देखा था। यहां पर आलू नहीं आया, ड्राई फ्रूट नहीं आया, सेब नहीं आया, केला नहीं आया, अंडा आ गया। छत्तीसगढ़ में पानी पीने के लिए बाद में आया, दारू पहले आई। किसने लाया ये? हमने चाहा होगा तो लोग ला करके उपस्थित कर दिया। एक घर में मैंने देखा है कहीं कि हमारी पूजा हुई, उस पूजा में प्रसाद के रूप में इलायची दाना और किशमिश चढ़ाया गया। तो बाद में मैं इलायची दाना बंटवाया लोगों को। उस घर का एक बच्चा था 4 साल का, वो नहीं लिया। तो मुझे तकलीफ हुई कि बच्चा नाराज क्यों है, क्यों नहीं ले रहा है। तो मैं भी देना चाहा, नहीं लिया। तो मैंने किशमिश दिखाया तो ले लिया। फिर दूसरे दिन चलते चलते पूरा डिब्बा मैंने किशमिश का उस बच्चे को पुरस्कार के रूप में दिया। ये बच्चा भगवान है। पहला बच्चा ये मिला जो कुरकुरे नहीं मांगा, चॉकलेट नहीं मांगा, जितने भी बिगाड़ने वाली चीज है उसको नहीं मांगा, किशमिश मांगा। ये बच्चा नहीं है आपके घर में, ये कृष्ण कन्हैया है जो माखन खाता है। आपके घर में ऐसे बच्चे का जन्म हो तो वही हमारी आराधना है, वही हमारी भक्ति है। Good evening, everyone. We have completed one big task today, that is कि आप 20-20 साल तक ऐसे पेशी में दौड़ाते रहते हो लोगों को। आप 2 साल में ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ जानबूझ करके न्याय दे दीजिए, इतना परेशान ना हो लोग। तब वो हंस करके बोले कि महाराज जी, इसमें मामला ऐसा है कि 2% से 5% तक जो झगड़े होते हैं वो सही होते हैं, उसमें तो हम लोग न्याय दे देते हैं, उसमें ज़्यादा फासला नहीं करते, दौड़ाते नहीं हैं। लेकिन 90% झगड़े ऐसे होते हैं जिसमें 2 कारण हैं। इसको आप लोग भी समझिए और समझिए, नाराज मत होइए कि महात्मा जी हम लोगों को ही टारगेट करके बोलते हैं।
क्योंकि जब आपके कपड़े गंदे हैं, आपका घर गंदा है, तो आप साफ करेंगे तब होगा कि मोदी जी आएंगे तब होगा। मोदी जी ने तो एक बार झाड़ू लगा दी, अब ये तो हमारा आपका घर है, हमारा आपका द्वार है, नाली है, हमें यहीं रहना है, हमारा शौक है कि इसको हम साफ सुथरा रखते हैं। उन्होंने बताया कि जब दो चीज़ गर्म होती है तब झगड़ा करता आदमी, जेब गर्म हो तो और दिमाग गर्म हो तो। जेब में पैसा होता है जो बढ़ेगा तब झगड़ा बढ़ेगा, और खान पान गलत होगा तो दिमाग गड़बड़ होगा। ज़्यादा मिर्च मसाला खा रहे हैं और उससे भी पूरा नहीं पड़ता तो ऊपर से गुड़ाखो भी ले रहे हैं, बीड़ी भी पी रहे हैं, ये सब दिमाग को गर्म करने वाली चीज़ें हैं। दिमाग गर्म होगा तो अंट संट विचार आएंगे, तो छोटी छोटी बातों में सब लड़ते रहेंगे आपस में, फिर उसी में चूक हो जाएगी तो किसी का फ्रैक्चर होगा तो मुकदमा बनेगा, हत्या होगी तो मुकदमा बनेगा। कहीं भी जितने भी ये मुकदमे बनते हैं इसमें कोई बहुत बड़े कारण नहीं, बहुत छोटे कारण होते हैं। 1 मिनट में दिमाग की गड़बड़ी से हत्या हो जाती है। अब जेल में पड़े पछता रहे हैं कि हम चाहते नहीं थे, हमारा कोई दुश्मन भी नहीं था, ये दिमाग साला जो है अब दिमाग को साला बना रहे हैं। 1 मिनट की गलती से ये इतना बड़ा महाभारत हो जाता है। तो जज साहब ने बताया कि 2 चीज़ें गर्म होती है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि धीरे 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 जब 10-20 पैसे लगाते हैं तो 2 में से कोई न कोई एक चीज़ ठंडा होना शुरू हो जाता है, और कभी कभी तो दोनों साथ ही ठंडा होते हैं। जब जेब का पैसा कम पड़ जाएगा तो दिमाग भी ठंडा हो जाएगा, और दिमाग ठंडा हो जाएगा तो फिर हमको उसमें फैसला देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये दोनों इतना परेशान हो जाते हैं पैसे से, परिवार से, खाने पीने से, पढ़ाई से, और उसके बाद दोनों राजी खुशी से समझौता कर लेते हैं और वकील से कह करके एक याचिका दायर करते हैं कि अब हम मुकदमा नहीं लड़ेंगे, हमारा समझौता करा दीजिए। फिर हमें न्याय देना ही नहीं पड़ता है, दोनों मुकदमा छोड़ देते हैं। ये उन्होंने तरकीब बताई है।